everyone, this is me Manya Gupta and you're watching Clickbait, IT Voice का वीकली साइबर सिक्योरिटी शो जहां बॉट्स, बग्स, ब्रीचेस और ब्रेन हैक्स की स्टोरीज हम आपको एकदम सही स्टाइल में बताते हैं। आज के एपिसोड में FBI के हैकर अलर्ट से लेकर फेसबुक के नए AI पॉलिसीज तक और विंडो के ब्लू से ब्लैक होने के जर्नी तक सब कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। FBI अलर्ट, स्कैटर्ड स्पाइडर का साइबर अटैक स्टाइल शॉकिंग है। गाइस, FBI ने ऑफिशियली एक वार्निंग इशू की है अबाउट एक हैकर गैंग जिसका नाम है स्कैटर्ड स्पाइडर। नाम थोड़ा फिल्मी है बट इनका काम फुल ऑन डेंजरस है। ये लोग कंपनीज के एम्प्लॉयज को ट्रिक करते हैं विद फेक IT कॉल्स, फिशिंग ईमेल्स और सोशल इंजीनियरिंग। मतलब इंसान की साइकोलॉजी को यूज करके उनसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स निकलवाते हैं। फिर क्या, फुल सिस्टम पर कंट्रोल और रैंसम डिमांड। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि हैकर सिर्फ डेटा चुराते नहीं हैं, दे गो डीप इनटू द सिस्टम, मल्टीपल वीक्स तक अनडिटेक्टेड रहते हैं। यूएस के हेल्थ केयर, फाइनेंस कंपनीज ऑलरेडी टारगेट बन चुकी हैं और अब ग्लोबल स्केल पर काफी ये फियर स्प्रेड हो चुका है। इंडिया में भी ये पैटर्न ग्रो कर रहा है रिमोट वर्किंग और लो साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग की वजह से। So, अगर आप किसी कंपनी में हो या खुद का बिजनेस रन कर रहे हो तो बेसिक हाइजीन लाइक 2-factor ऑथेंटिकेशन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, रेगुलर अवेयरनेस सेशंस, दे आर अ मस्ट। स्कैटर्ड स्पाइडर जैसा गैंग सिर्फ सिस्टम नहीं, सारा रेप्यूटेशन खत्म कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के साइबर सिक्योरिटी चीफ का सडन ट्रांसफर, क्या कुछ छुपाया जा रहा है? साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में हलचल मच गई है जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक टॉप साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव को सडनली ट्रांसफर किया है। कंपनी ने बोला कि एक इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, बट इनसाइडर्स का कहना है कि इंटरनल इश्यूज और रीसेंट सिक्योरिटी लैप्सेस के बाद ये डिसीजन लिया गया है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अगर दूं, माइक्रोसॉफ्ट को पिछले कुछ महीनों में मल्टीपल सिक्योरिटी इश्यूज का सामना करना पड़ा है। अज़्योर के ब्रीच से लेकर रशिया बैक्ड हैकर्स के एक्सेस तक। इस सबके बीच जब एक सीनियर साइबर एग्जीक्यूटिव का रोल चेंज होता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस उठते हैं, क्या वो इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इज दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्राइंग टू रीशफल ब्लेम इंटरनली? क्या शॉक करता है वो ये, इंटरनल मेमो में लिखा गया एज वी कंटिन्यू टू इवॉल्व, पर इवॉल्व किस डायरेक्शन में? जब दुनिया AI और साइबर थ्रेट्स दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं और जब उनके अंदर की अनसर्टेनिटी दिखे तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली शेक हो जाता है। सो लेट्स होप माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट ब्रशिंग एनीथिंग अंडर द कार्पेट। मूविंग ऑन, मेटा ने एक नया AI टूल टेस्ट करना स्टार्ट किया है जो फेसबुक पे फेक अकाउंट्स और बॉट्स को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, अगर AI को लगता है आप सस्पिशियस हो तो वो आपसे लाइव सेल्फी या फोटो ID मांग सकते हैं टू प्रूव दैट यू आर रियल। ये टूल मेटा के फाइट अगेंस्ट बॉट और स्पैम का पार्ट है, स्पेशली जहां फेक प्रोफाइल्स मिस इन्फॉर्मेशन या फिशिंग का शिकार होती हैं। पर सोशल मीडिया यूजर्स को कंसर्न ये है, व्हाट इफ देयर प्राइवेट डेटा गेट मिसयूज्ड? क्या ये न्यू सर्विलेंस टूल या एक्चुअल सेफ्टी स्टेप है? फोटो बेस्ड वेरिफिकेशन पर लोग मिक्स्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है क्योंकि अब फेक अकाउंट्स कम होंगे, पर दूसरे लोग कहते हैं कि प्राइवेसी का क्या, और अगर ऐसे कोई फ्लैग हो गया तो ट्रस्ट इश्यूज ऑलरेडी हैं फेसबुक के साथ डेटा लीक्स के चलते। तो इस बार AI का काम सिर्फ कन्वीनियंस का नहीं, पुलिसिंग का भी बन चुका है। सो लेट्स सी कैसे बैलेंस बनाया जाता है। मूविंग ऑन, विंडो यूजर्स, आपको जो क्लासिक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD क्रैश एरर दिखता था वो अब होने वाला है ब्लैक। तो यस, माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि फ्यूचर वर्जन्स ऑफ विंडोज विल शो अ ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल ब्लू वन। क्या इसका मतलब सिस्टम क्रैश से रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बस कलर चेंज हो रहा है, क्रैश तो वही है। सो माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि डार्क थीम और अपडेटेड UI के साथ ब्लू स्क्रीन आउटडेटेड लगता है। ब्लैक स्क्रीन ज्यादा विजुअली कंसिस्टेंट है मॉडर्न विंडोज डिजाइन के साथ। बट मीम्स तो ऑलरेडी फ्लड हो चुके हैं इंटरनेट पर। लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम सेम है, सिर्फ बैकग्राउंड या कलर चेंज करने से होगा क्या? कुछ टेक्नोलॉजिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि दिस इज अ पॉइंटलेस कॉस्मेटिक, और कुछ कह रहे हैं इट्स अ वेलकम चेंज टू रिफ्रेश द विंडो UX। रियल क्वेश्चन ये है, क्या बैकग्राउंड कलर चेंज से यूजर्स का क्रैश फिक्स हो सकता है? नहीं, पर शायद लोग इतना पैनिक नहीं करेंगे जब वो ब्लैक स्क्रीन देखेंगे इंस्टेड ऑफ अ शॉकिंग ब्लू स्क्रीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया में डिजिटल फ्रॉड्स बन चुके हैं एक साइलेंट एपिडेमिक। इंडिया में साइबर फ्रॉड्स डेली बेसिस पर हो रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग रियलाइज नहीं करते उनके डेली मोबाइल हैबिट्स ही फ्रॉडस्टर्स के लिए एंट्री गेट बन चुके हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट में दिखाया गया कि हर दूसरा स्मार्टफोन यूजर किसी ना किसी फिशिंग स्कैम, OTP फ्रॉड या फेक ऐप के कॉन्टैक्ट में है। प्रॉब्लम ये है कि लोग टू कॉन्फिडेंट हो गए हैं, सोच रहे हैं ये तो मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन फ्रॉडस्टर्स अब AI और सोशल इंजीनियरिंग को यूज करते हैं एकदम नेचुरल तरीके से जो लोगों को ट्रिक करता है। व्हाट्सएप लिंक्स, रैंडम QR कोड्स और फेक बैंकिंग कॉल्स सब फ्रॉड के टूल्स बन चुके हैं। मोबाइल्स पर रिस्की एप्स डाउनलोड करना, अननोन लिंक्स पर क्लिक करना और सब कुछ एक ही पासवर्ड से ऑपरेट करना, ये सब कुछ खतरनाक आदतें हैं जिन्हें बदलना बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अवेयरनेस ही पहला सोल्यूशन है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पूरी आइडेंटिटी ब्रीच हो सकती है। तो टाइम आ गया है कि डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट कम और कॉशन ज्यादा रखें। दिस वाज ऑल फॉर क्लिकबेट दिस वीक। आई विल अगेन मीट नेक्स्ट वीक विद अनदर वन। टिल देन स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब IT Voice for all your tech updates.